स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस, टुडे 13 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, subscribe and share and press the bell icon for update more videos. So guys, let's go start करते हैं 13 मई 2020 का important current affair. Not skip this video please guys. First question guys, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 मई। 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेस डे 2020 मनाते हैं। ये नर्सेस को समर्पित है उनके कार्य प्रणाली एवं उनके योगदान के लिए। अब हम बात करते हैं ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में, यानी जिन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली पहली महिला थी जिन्हें इससे सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत ही अच्छी महिला थी और इन्होंने कैम्ब्रियन युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। साथ ही इन्होंने आगे चलकर एक नर्सिंग होम भी बनाया था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी इन्हें कहा जाता है। साथ ही जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद भी थी। अब इस बार इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम क्या रही गाइस? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ 2020 द्वारा किसके द्वारा ये थीम डिसाइड की गई है? द वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये थीम है ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा ये थीम इस बार बनाई गई है। अब हम बात करते हैं WHO के बारे में। WHO द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। और साथ ही ये कोविड-19 में हमारे लिए बहुत ही सहायता प्रदान कर रही हैं, तो इसलिए ये कोविड-19 स्पेशल भी है। अब हम बात करते हैं ICN के बारे में। ICN का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ICN की स्थापना 1899 में हुई थी और ICN के अध्यक्ष हैं एनेड कैनेडी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने हाल ही में वहां की जो तेल अवीव की सड़क है उसका नाम टैगोर स्ट्रीट पी जयंती के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की याद में किया गया है। अतः ये वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि बने थे और उन्हें ये पुरस्कार गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। ये एक बंगाली कवि के साथ रचनाकार भी है। अब हम बात करते हैं इजराइल की राजधानी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की मुद्रा है इजराइल शेकेल। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने DRUVS ट्रूप्स कैबिनेट विकसित किया है? तो हाल ही में हैदराबाद DRDO यानी RCI, ये उधर की एक लैब है जिसने मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज व स्वचालित एवं संपर्क रहित एक ऐसे सैनिटाइज बनाया है जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली एंड बिना संपर्क में आए ये सभी चीज़ें सैनिटाइज की जा सकती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज किया जा सकता है। ये DRUVS कैबिनेट द्वारा विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं ये कैबिनेट के अंदर रखी हुई वस्तुओं को अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पर 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। साथ ही हम बात करते हैं DRDO द्वारा ये विकसित किया गया है। तो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा
का शुभारंभ किया है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ करने वाला राज्य है ओडिशा। हाल ही में ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसे का शुभारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। 5th क्वेश्चन है गाइस, किसने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है? तो हाल ही में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV द्वारा स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा का सफलतापूर्वक इसे विकसित कर लिया गया है। ये ICMR ने एलिसा टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए ZYDOS कैडिला के साथ एक करार किया है ताकि ये किट के माध्यम से ज़्यादा सैंपलों का परीक्षण किया जाए और कोविड-19 के जल्दी से जल्दी इलाज व उपचार के लिए समाधान किए जाएं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है सरकार के द्वारा। साथ ही कोविड कवच एलिसा इसे नाम दिया गया है क्योंकि ये कवच का कार्य कर रही है और ये पहली एंटी SARS-CoV-2 मानव IgG टेस्टिंग किट है जिसके द्वारा एंटीबॉडी के सैंपल यानी ब्लड के सैंपल के थ्रू स्वस्थ मनुष्य के शरीर से एंटीबॉडी को निकालकर रोगी मनुष्य के शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक टेस्ट हो रहा है, याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर यानी स्वस्थ वायु विकसित किया है? तो ये एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है बेंगलोर स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा। ये फॉर द फ्यूचर थ्रू साइंस के लिए CSIR द्वारा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा ये स्वस्थ वायु वेंटिलेटर विकसित किया गया है जिसके थ्रू एक गैर इन्वेसिव VI-PAP वेंटिलेटर है और इसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर को और स्वस्थ और रोगी मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी के साथ एक कार्य किया जाएगा और वेंटिलेटर की सहायता से व्यक्ति एक स्वस्थ वायु ले ना हो, सरवाइव कर पाए। ये एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक सटीक क्लोज्ड लूप अनुकूली नियंत्रण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रति मिनट उस पर ध्यान रखा जा सकता है कि कोविड-19 मरीज का सही से परीक्षण हो रहा है, इलाज हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसने ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गाइस इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड यानी M&M ने हाल ही में ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म आगे आने वाली एंड टू एंड यानी ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु ये एक पारदर्शी, निर्बुद्ध एवं संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए इसे विकसित किया गया। इसके द्वारा किसी भी स्वस्थ एवं परिचालन व्यवस्था को बनाया जा सकता है और परिवहन को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO पवन गोयनका द्वारा अप्रूवल किया गया है। 8th क्वेश्चन है गाइस, पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली किसकी पहली बायोपिक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल पर। ये प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल पर फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली पर ये पहली बायोपिक है। ये एक रॉयल जोड़ा है जो कि शाही परिवार से अलग होकर किस तरीके से अपने आप को रॉयल फैमिली से अलग होकर मैनेज कर रहा है, तो उस पर ये बुक लिखी गई है। ये 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित होगी। इसके लेखक ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरेंट हैं, याद रखिएगा। इनके लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। साथ ही ये बकिंगम पैलेस से उनके अलग होने के निर्णय के बारे में एक झलक है। 9th क्वेश्चन है गाइस, किस एयरपोर्ट ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे काल का इस साल का SKYTRX पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा स्काई ट्रैक्स पुरस्कार इस बार जीता है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। हाल ही में स्काई ट्रैक्स का
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ये वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 3rd बार ये पुरस्कार प्राप्त कर रहा है और ये पुरस्कार इस हवाई अड्डे को चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आवर्जन के प्रमुख मापदंडों के आधार पर मूल्यांकित करके प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर कर्नाटक के राज्यपाल हैं विजुभाई बाला और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। 10th क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। ये एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल परियोजना है जिसके तहत आपके द्वार FIR दर्ज करी जाएगी। साथ ही डायल 100 वाहन से भी आप FIR दर्ज कर सकते हो। और परिवहन के क्षेत्र में और अग्निशमन के क्षेत्र में बात की जाए तो डायल 112 के थ्रू आप कहीं पर अग्निशमन में इनकी सहायता प्राप्त कर सकते करते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। 11th क्वेश्चन है गाइस, किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार हाल ही में संभाला है? तो इसका आंसर है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है यानी जिनका स्थान लिया है वे है आनंद कुमार और ये साथ ही 1987 बैच के एक IAS अधिकारी झारखंड कैडर हैं और नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं हाल ही में राजकुमार सिंह। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइस आपको करंट अफेयर पसंद आया हो। ये 100% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कर रहा है। सो गाइस अच्छे से इसे लर्न, रीड एंड राइट कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे 12 मई 2020 के क्विज की। तो गाइस निम्न में से किसके द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? मैंने आपको इसके ऑप्शंस दिए थे। ISRO इसरो, सेकेंड इज नासा, थर्ड इज यूनिसेफ एंड फोर्थ इज WHO। तो इसका आंसर है गाइस यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आप सभी ने इसके आंसर्स दिए हैं बट बहुत गलत भी है, तो प्लीज़ अच्छे से लर्न एंड राइट कीजिए। रोज़ का करंट अफेयर पूरा देखिए, तभी आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइबली याद होगी जो आपके दिमाग से कभी भी नहीं जाएगी। आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा गाइस, तो आप अच्छे से इसको पूरा देखिए। अब हम बात करते हैं 13 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर का फर्स्ट क्विज गाइस। हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज बिहार, सेकेंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज UP एंड फोर्थ इज यानी उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इज पश्चिम बंगाल। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो कि प्रवासी जो भी हमारे बाहर से रह रहे हैं और बाहर से आए हैं उनको, दूसरे राज्य से आए हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप स्टार्ट किया गया है। अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है कि किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and press the bell icon for more the update videos. So guys, thank you, have a nice day.